कई दशकों तक बजट पेश करने की तारीख और समय तय रहता था। 1999 तक बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस पर शाम 5 बजे पेश किया जाता था। ये परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इसे बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। तभी से बजट सुबह के समय से पेश किया जाता है। वहीं अगर बजट भाषण की लंबाई भी हमेशा चर्चा का विषय रही है। शब्दों के लिहाज से सबसे लंबा बजट भाषण डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में दिया था, जिसमें 18,604 शब्द थे। वहीं समय के हिसाब से सबसे लंबा भाषण निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के बजट में दिया, जो 2 घंटे 42 मिनट तक चला। इसके उलट सबसे छोटा बजट भाषण 1977 में वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने दिया था, जो सिर्फ 800 शब्दों का था। भारत का पहला बजट आजादी के बाद नहीं बल्कि ब्रिटिश राज के दौरान पेश किया गया था। 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री रहे जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। आज का बजट भले ही संसद और डिजिटल टैबलेट से जुड़ा हो, लेकिन इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान से हुई थी। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि ब्रिटिश भारत में पहला बजट किसने पेश किया था और ये शब्द कहां से आया। भारत का पहला बजट आजादी के बाद नहीं बल्कि ब्रिटिश राज के दौरान पेश किया गया था। 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री रहे जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था। वो एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे और ब्रिटिश भारत की आर्थिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ये बजट लाया गया था। वही आजादी के बाद भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने संसद में रखा था। बाद में पहला वार्षिक बजट 28 फरवरी 1948 को पेश किया गया। बजट का शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुगिट से निकाला है। वहीं बुगिट का मतलब छोटा चमड़े का थैला होता है। पुराने समय में ये थैला बहुत काम का माना जाता था, क्योंकि लोग उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट और पैसे रखते थे। ब्रिटेन में पहले जब सरकार देश का हिसाब किताब पेश करती थी, तो वित्त मंत्री अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक छोटे चमड़े के बैग में भरकर संसद में लाते थे। उसी थैले को बुगिट कहा जाता था। वहीं धीरे धीरे लोगों ने उस बैग के नाम को ही सरकार के खर्च और आमदनी के प्लान से जोड़ दिया। इसके बाद जब मंत्री बैग खोलकर देश का लेखा जोखा बताते थे, तो कहा जाने लगा कि उन्होंने बजट खोल दिया। इसी से बजट शब्द की शुरुआत हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आगामी बजट 2026 पेश करने जा रही हैं। ऐसे में शेयर बाजार के निवेशकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एलटीसीजी से लेकर एसटीटी में छूट की मांग कर रहे हैं। शेयर बाजार एक्सपर्ट्स भी यही चाहते हैं कि सरकार यह ऐलान करे, ताकि स्टॉक मार्केट निवेशकों की बड़ी राहत मिल सके। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अगर ये ऐलान कर दिया गया, तो शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि शेयर बाजार में टैक्स सिस्टम आसान होगा और घरेलू निवेशकों से लेकर एफडीआई का भरोसा बढ़ेगा। अरबपति नितिन कामत भी इन्हीं चीजों की मांग कर चुके हैं। भारत के डीप डिस्काउंट ब्रोकर एसएएस ऑनलाइन के संस्थापक और सीईओ श्री जैन का मानना है कि अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अधिक टैक्स छूट देने की आवश्यकता है। जैन ने आगे कहा कि अभी हर वित्तीय वर्ष 1.25 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई एलटीसीजी टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि 1 लाख रुपए से अधिक के एलटीसीजी पर 12.5% टैक्स लगता है। इस कर मुक्त सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की आवश्यकता है। इसी तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी कम करने की मांग की जा रही है। इसके तहत छूट की लिमिट भी बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। निवेशक चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में बेचे गए शेयर पर 1.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स ना लगे। साथ ही एसटीसीजी को 20% से कम करके 10% कर दिया जाए। एक और मांग एसटीटी को खत्म करने की है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स शेयरों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है। किसी भी शेयर के खरीदने या बेचने पर ये 0.1% का टैक्स लगता है। वहीं डेरिवेटिव मार्केट में 0.01% का टैक्स लगाया जाता है।